ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं, हथियार ना डाले तो सब मारे जाएंगे, सरेंडर करके मौत से इस्तिस्ना ले लें। तेहरान पूछ रहा है अब डील कैसे हो सकती है। मैंने जवाब दिया बहुत देर हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया ब्रीफिंग, बोले ईरान में ऐसे हमले किए जा रहे हैं जो पहले किसी ने कभी नहीं देखे। मिसाइल सिस्टम और ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। 3 रोज में 24 बहरी जहाज खत्म कर दिए। तेल की कीमतों का दबाव कम करने के लिए जल्द इक़दाम करेंगे। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा ईरान के अगले रहनुमा के इंतखाब में शामिल होना चाहते हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी के बेटे मुश्तबा हुसैनी नाकाबिल कबूल है। हम ऐसा शख्स चाहते हैं जो ईरान में हमागी और अमन लाए। आयतुल्लाह ख़ामेनी की पॉलिसियाँ जारी रखने वाला लीडर कबूल नहीं करेंगे। इसराइली मीडिया को इंटरव्यू में बोले इसराइली सदर वज़ीर आज़म नेतन्याहू को धोखाधड़ी के केस में माफ़ कर दें। नहीं चाहता नेतन्याहू जंग के दौरान किसी और मसले से परेशान हो। ईरान में ऑपरेशन कामयाबी से आगे बढ़ा। तेहरान के मुताबिक हम जंग में फंस चुके हैं, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है। जंग की टाइमलाइन हम खुद तय करते हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की मीडिया ब्रीफिंग, कहा लड़ाई 4 हफ्ते 8 हफ्ते या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अभी तो हमने जंग शुरू की है। अगर तेहरान ये समझ रहा है कि हम जंग जारी नहीं रख सकते तो वो गलती पर है। हमारे पास जंगी साजो सामान भरा पड़ा है। कमांडर सेंटकॉम बोले ईरानी बहरिया के 30 से ज़ायद जहाज़ों को तबाह कर चुके। ड्रोन कैरियर जहाज़ भी मलियामेट कर दिया। कार्रवाइयों के नतीजे में ईरानी हमले 90% तक कम हो गए। मिस्टर सदर, साफ और तेज़ रफ्तार फौजी फतह के लिए आपका प्लान ए नाकाम हो चुका। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम, कहा आपका प्लान बी इससे भी बड़ी नाकामी साबित होगा। मुज़ाकरात के दौरान एक मुनफरिद मुआहदे का मौका ज़ाया हो चुका। इसराइल फर्स्ट का मतलब हमेशा अमरीका लास्ट होता है। ईरान जंगबंदी का मुतालबा नहीं कर रहा। हमें कोई वजह नज़र नहीं आती कि हम अमरीका के साथ मुज़ाकरात करें। अमरीका के साथ 2 मरतबा मुज़ाकरात किए। हर बार मुज़ाकरात के दौरान हम पर हमला किया गया। इन्होंने मजीद कहा कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं किया। जहाज़ और ऑयल टैंकर इस आबी गुजरगाह से गुजरने से इनकार कर रहे हैं। ईरान ने रात भर इसराइल और अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाए रखा। तल अवीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी। हमले में खैबर शिकन मिसाइल और क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी मिसाइल्स बिला रोक टोक निशानों पर गिरते रहे। इराक के शहर बसरा में अमरीकी तैयारा गिरने की फुटेज सामने आ गई। अमरीकी दिफाई हुकाम ने तैयारा गिरने की तरदीद कर दी। कहा तमाम खबरें बेबुनियाद हैं, ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 7 इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। दुश्मन पर 500 से ज़्यादा मिसाइल और 2000 ड्रोन्स फायर किए। तेहरान ने इसराइल पर कर्म शहर 4 मिसाइल फायर कर दिए। पासदाराने इनकलाब का 40 से ज़ायद मिसाइल दागने का दावा। इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया हमारा दिफाई निज़ाम इन मिसाइलों को रोकने के लिए फ़ाल है। इसराइली शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। दुबई और अबू धाबी में भी फिर धमाकों की आवाज़ें। यूएई के वज़ीर दिफा का कहना है ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स को तबाह कर रहे हैं। अबू धाबी में ड्रोन का मलबा गिरने से पाकिस्तानी और नेपाली समेत 6 अफराद ज़ख्मी। आज़रबाईजान पर ईरान के हमलों में 2 अफराद ज़ख्मी। सदर आज़रबाईजान का कहना है ईरान ने आज़रबाईजान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाई की। ईरानी हुकाम वजाहत दें और आज़रबाईजान से मुआफ़ी मांगे। ईरान की आज़रबाईजान पर हमलों की तरदीद। बहरीन में भी धमाके सुने गए। इसराइल की फ़िज़ाइया के ईरान पर वहशियाना हमले जारी। अमरीका इसराइल के खूनी जंग में 1230 ईरानी शहीद। शोधा में 175 तालिबात और स्कूल अमला भी शामिल। इसराइली फ़िज़ाइया के ईरान में वहशियाना हमले जारी। तेहरान में ज़ोरदार धमाके सुने गए। इसराइली मीडिया का ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम के अहदाफ को नाकारा बनाने का दावा। ईरानी शहर क़ुम में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों में 14 मराकज़ सेहत को निशाना बनाया गया। मेहराबाद एयरपोर्ट के इलाके में बमबारी की गई। सूबे कज़वीन में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर भी हमला। 23 अफराद ज़ख्मी। सूबे भर में 6 अफराद जम बहक हुए। खुरमाबाद में भी इसराइली तैयारों की रिहायशी आबादी पर खौफनाक बमबारी। कई अफराद जान से गए, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। पाकिस्तान का तुर्की और आज़रबाईजान पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है हमले बैनुल अक़वामी कानून और बैनुल रियासती ताल्लुकात के उसूलों की सरेहन खिलाफ वर्जी हैं। हमले खित्ते को मज़ीद कशीदगी की तरफ धकेल सकते हैं। दफ्तर खारजा का तुर्की और आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान की मजबूत यकजहती का आदा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए तहम्मुल, बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। मशरक़ वस्ता में इजाफी फ़ौज भेजने का कोई मंसूबा नहीं है। जर्मन वज़ारत दिफ़ा ने वाज़ेह कर दिया। खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए जर्मन वज़ीर दिफ़ा ने कहा ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बावजूद मशरक़ वस्ता में इजाफी फ़ौजी दस्ते भेजने का कोई मंसूबा नहीं है। बैनुल अक़वामी मिशन में अपनी मौजूदा शराकत से ज़्यादा फ़ौजी सलाहियतों को तैनात करने का मंसूबा नहीं बना रहा। फ़ौज की तवज्जो मशरक़ी यूरोप में नेटो की दिफाई कार्रवाइयों पर मरकूज़ है।
पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर इत्मीनान बख्श, मुनासिब मिकदार में ज़ख़ीरा दस्तयाब। पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी से मुतालिक फ़िलहाल तशवीश की कोई वजह नहीं। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की निगरानी के लिए इजलास में ब्रीफिंग। पेट्रोलियम ज़खायर सप्लाई चेन की नकलो हरकत के जायजे के लिए कमेटी इजलास रोज़ाना जारी रखने का फैसला। ब्रीफिंग में बताया गया, वॉर प्रीमियम के बाइस आलमी तवानाई मंडी में लागत बढ़ने का खदशा है। दोस्त ममालिक और सप्लायर के साथ सिफारती तजारती सतह पर राब्ते जारी हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत का मकसद पेट्रोलियम मसनूआत की बिलातातुल दस्तयाबी यकीनी बनाना है। इजलास में LNG और LPG की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। कमेटी अपनी सिफारिशात और जामे अमलदारी मनसूबा आज वज़ीर आज़म को पेश करेगी। हुकूमत का पेट्रोल जखीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। ओगरा ने चीफ सेक्रेटरीज को जिले की इंतजामिया को मुतहर्रिक करने की हिदायत कर दी। ओगरा का कहना है, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। टीमें ऑयल डिपोज और पंपों पर ज़खायर की मुसलसल निगरानी कर रही हैं। अफवाहों पर कान न धरें, गैर ज़रूरी पेट्रोल खरीदने से गुरेज करें। उधर अमरीका ईरान जंग के असरात, कतर से LNG की दरामद में तातुल। कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। शहर के कई इलाकों में दूसरे रोज़ भी गैस की तवील लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, स्कीम 33, जमशेद रोड, शादमान टाउन समेत कई इलाकों में गैस बंद। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मलाइशिया का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म की ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत, खलीजी मुल्कों पर होने वाले हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलाइशिया के हम मनसब के दरमियान भी राब्ता। उधर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला और खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों से मुतालिक उमूर का जायज़ा। ईरानी पासदाराने इनकलाब का अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर हमले का दावा। ईरानी फौज का अमरीकी फ़िज़ाइया का F-15E तैयारा तबाह करने का भी दावा। पासदाराने इनकलाब का कहना है, अमरीकी तैयारा ईरान के जुनूब मगरबी सरहदी इलाके में तबाह किया गया। मगरबी शहर खुरमाबाद में दाखिल होने वाला खरमस्ट्रॉन भी मार गिराया गया। इसराइली F-35 ने तेहरान के आसमान पर एक इंसान बरदार ईरानी लड़ाका तैयारा मार गिराया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने पहली बार किसी इंसान बरदार तैयारे को मार गिराया। इसराइल जंगी जुनून में पागल, लबनान पर जारियत जारी। जहाँ बहक अफराद की तादाद 100 से जायद हो गई। 638 जख्मी। इसराइल का तराबलस में हमास के कमांडर वसीम अताउल्लाह अली को शहीद करने का दावा। ईरान ने तुर्की की जानिब मिसाइल फायर करने की तदीद कर दी। ईरानी जनरल स्टाफ ने कहा, तुर्की की तरफ कोई मिसाइल फायर नहीं किया। तुर्की की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से रब्ता। तुर्की पर बैलिस्टिक हमले पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दूसरी तरफ बरतानिया ने साइप्रस एयरबेस पर ईरानी ड्रोन हमले की तरदीद कर दी। कहा, ड्रोन ईरान की तरफ से नहीं आया। भारतीय समुद्री हदूद के करीब ईरानी जहाज़ को निशाना बनाने पर राहुल गांधी की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, यह तनाज़ा अब हमारे घर के करीब पहुंच गया। बहरे हिंद में जहाज़ डूब गया मगर मोदी ने कुछ नहीं किया। मोदी ने हमारी स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी ख़त्म कर दी। साबिक भारतीय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अरुण प्रकाश ने ईरानी जहाज़ पर हमले को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। भारत का जंगी तैयारा सुखोई SUMKI लापता। भारतीय मीडिया के मुताबिक जंगी तैयारा आसाम से उड़ान भरने के बाद लापता हो गया। तलाश जारी है। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक। पाक फौज की कामयाब कार्रवाइयाँ। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के 41 पोस्टों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयाँ चमन सेक्टर, योब सेक्टर, कला सैफुल्ला और नौशकी सेक्टर से मुल्हिका सरहदी इलाकों में की। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज को भारी जानी नुकसान और माली नुकसान। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 कोर तबाह। पाक फौज ने अफगान तालिबान के एमुनिशन डिपोज को भी निशाना बनाया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत कार्रवाइयाँ तयशुदा अहदाफ के मुकम्मल हुसूल तक जारी रहेंगी। अफगान तालिबान रजीम का लदम TTP को हमारे हवाले करे। सिक्योरिटी ज़राए का 2 टोक पैगाम। कहा, तालिबान रजीम को पाकिस्तानी या दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती में से एक का इंतखाब करना होगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग का ही एक तसलसल है। खुद साख्ता मजहबी अकायद का प्रचार करने वाले ख्वारिजियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान तमाम ताकतवर ममालिक के साथ तामीरी और मस्बत रवाबित पर यकीन रखता है। अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है।
आज और कल पंजाब के शिमाली इलाकों में बारिश मुतवक्के, गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। शिमाली इलाकों में 9 से 11 मार्च तक बारिश की तवक्को। पीडीएमए का पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट जारी। मैदानी इलाकों में 6 से 8 डिग्री तक दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप में टीम की नाक़िस कारकर्दगी के आफ्टर शॉक्स। क्रिकेट टीम इंतजामिया में तब्दीलियों की लहर। अलीम जान और अजहर अली की जगह मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद कौमी सिलेक्शन कमेटी में शामिल। सिलेक्टर्स की तादाद 4 हो गई। आकिब जावेद और असद शफीक पहले ही कमेटी में शामिल हैं। भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त। इंग्लैंड की टीम भारत के 254 रन के हदफ के ताक़ुब में 246 रन बना सकी। भारत की जानिब से संजू सैमसन 89 रन बनाकर नुमाया रहे। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रमज़ान ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान जारी। 15वें रमज़ान की नशियात का आगाज़ कारी इरफान सियालवी की तलावत कलाम पाक से हुआ। जवेद सऊद की मेज़बानी में नवासे रसूल हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम विलादत पर गुफ्तगू हुई। प्यारा जायका सेगमेंट में शेफ फातिमा की मुनफरिद डिशेस, हिना अनीस ने मुफीद मशवरे दिए।